तो बेटा आज हम पास्कल लॉ पढ़ेंगे। पास्कल लॉ के लिए आपको सबसे पहले ये एज्यूम करना है कि जो हमारा लिक्विड है वो कैसा लिक्विड है, इट इज एन आइडियल लिक्विड, ये हम एज्यूम करेंगे। तो स्टेटमेंट तो मैंने कल लिखवा दी थी। ये स्टेटमेंट हंसिका राठौर, आप पास्कल लॉ की स्टेटमेंट पढ़ो जो मैंने कल लिखवाई थी। हंसिका आप यहाँ पर हैं या नहीं? ओके, जसमीत को मौका नहीं मिला। जसमीत आप पढ़ो, पास्कल लॉ की स्टेटमेंट पढ़ो, कल लिखवाई थी मैंने। Yes, sir. According to this law, pressure applied to an enclosed liquid is transmitted undiminished to every portion of the liquid and the walls of the containing vessel. यस, वेरी गुड। तो बेटा अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ, जितना भी आप प्रेशर अप्लाई करोगे किसी भी एनक्लोज्ड लिक्विड के ऊपर, मतलब एक पर्टिकुलर वॉल्यूम के अंदर लिक्विड को आपने एनक्लोज करके रखा हुआ है, किसी कंटेनर में रखा है जो चारों तरफ से बंद है, और वो लिक्विड आइडियल लिक्विड है, यानी वो ऐसा लिक्विड होगा जो इनकॉम्प्रेसिबल है और उस पर कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगती है। ऐसे लिक्विड के ऊपर अगर आप प्रेशर अप्लाई करो तो जितना प्रेशर आप अप्लाई करोगे ना बेटा, दैट विल ट्रांसमिट इक्वली टू एवरी पार्ट, टू एवरी पोर्शन ऑफ द लिक्विड। ये पास्कल लॉ है। तो आप समझते हैं इसको, पास्कल लॉ की इस स्टेटमेंट को समझते हैं। एक्चुअली पास्कल लॉ अगर लिक्विड इनकॉम्प्रेसिबल है तभी पॉसिबल है। यस और नो बच्चे? सपोज आपने प्रेशर लगाया और लिक्विड कॉम्प्रेस हो गया, लो फिर थोड़ी ना प्रेशर इक्वली ट्रांसमिट होगा। ठीक है बच्चे? आपने जो प्रेशर लगाया उससे तो स्ट्रेन प्रोड्यूस हो गया लिक्विड में ही, ऐसे समझो लिक्विड ही कॉम्प्रेस हो गया, उसकी वॉल्यूम में चेंज आ गया ना। ठीक है, तो इन दैट केस पास्कल लॉ नहीं चलेगा। पास्कल लॉ आइडियल सिचुएशन में ही काम करेगा, जब हमारा लिक्विड आइडियल होगा। तो अब हम लोग इसको समझते हैं। सपोज हमारे पास एक इस तरह से एक वेसल है विच इज कंटेनिंग सम वाटर। तो वेसल को मैं इस तरह से बनाता हूँ बेटा, एक सर्कुलर सा वेसल है। इस वेसल के यहाँ पर मैंने पिस्टन फिट कर रखी हैं। यहाँ 3-4 पिस्टन मैंने फिट कर रखी हैं, लाइक दिस। तो वी हैव अ सर्कुलर वेसल। तो बेटा यहाँ मैं पिस्टन बना रहा हूँ, ध्यान से देखना। ये एक मैंने एक पिस्टन बना दी यहाँ पर एक पिस्टन है लगी हुई है। पिस्टन इसलिए बनाई सो दैट कि अगर हमें प्रेशर अप्लाई करना हो तो हम लोग इस पिस्टन को दबा देंगे तो प्रेशर अप्लाई हो जाएगा। तो ऐसे मैंने 3-4 पिस्टन ले ली। इस वेसल के अंदर हमने जो लिक्विड फिल किया हुआ है दैट इज वाटर। सपोज वाटर फिल्ड है, इट इज एन एनक्लोज्ड लिक्विड। चारों तरफ से लिक्विड बंद है, एनक्लोज्ड है। ठीक है बच्चे, वीडियो में दिखाई दे रहा है सबको? Yes, sir. नाउ इस पिस्टन का नाम दे देता हूं बेटा, ये है पिस्टन 1, पिस्टन ए। दिस इज फर्स्ट पिस्टन ए and this one is piston B. Let's say this piston is C and this piston is D. A B C D हमारी 4 पिस्टन्स हैं। इन पिस्टन्स का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिफरेंट डिफरेंट है बच्चे। मान लो कि इस वाले पिस्टन का क्रॉस सेक्शन एरिया A1 है, इस वाली पिस्टन का क्रॉस सेक्शन एरिया इज इक्वल टू A1। A1 इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है बेटा। इसी तरह से इसका क्रॉस सेक्शन एरिया आप ले लो A2, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A3 और इस वाली पिस्टन का क्रॉस सेक्शन एरिया A4। तो हमारे पास 4 अलग अलग डिफरेंट क्रॉस सेक्शन एरियाज हैं, इक्वल नहीं है। मतलब कोई पिस्टन की थिकनेस ज्यादा है, कोई मोटी है, कोई पतली है। यस और नो? सबका क्रॉस सेक्शन एरिया अलग अलग है। ठीक है बच्चे, यहाँ तक सबको समझ आया? Yes, sir. नाउ बेटा Yes. सपोज करो क्या, वेरी गुड। नाउ
नाउ सपोज करो कि आपने फोर्स लगाई है पिस्टन ए के ऊपर, लिसन केयरफुली। मैंने पिस्टन ए पे यहाँ एक फोर्स लगाई इस डायरेक्शन में, इस पिस्टन को मैंने दबाया, पुश किया इस पिस्टन को बाय अप्लाइंग अ फोर्स F1। So F1 force is applied on the piston so that कि पिस्टन ए पुश हो जाए अंदर को। तो बेटा ये बताओ क्या इस लिक्विड में प्रेशर लगेगा? इसको आप दबाओगे, ये चारों तरफ से बंद है, तो लिक्विड को प्रेशर फील होगा? यस और नो? यस सर। Yes. तो देखते हैं कितना प्रेशर लगा है। तो बेटा कितना प्रेशर लगा आओ देखते हैं। प्रेशर ऑन लिक्विड, ऐसे देखते हैं, प्रेशर ऑन लिक्विड exerted by piston A। पिस्टन ए ने जो प्रेशर एक्सर्ट किया, प्रेशर ऑन लिक्विड एक्सर्टेड बाय पिस्टन ए, साथ साथ में नोट करते रहना और समझते भी रहना। प्रेशर ऑन लिक्विड एक्सर्टेड बाय द पिस्टन ए इज गिवन बाय ऑब्वियसली फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स हमने लगाई F1, एरिया है बेटा A1, परपेंडिकुलर फोर्स हमने लगाई F1 और क्रॉस सेक्शन एरिया है A1। तो बेटा इतनी फोर्स हमने लगा दी पिस्टन ए के ऊपर। अब अगर हम पास्कल लॉ यूज करें तो पास्कल लॉ कहता है कि जितना प्रेशर आपने यहां अप्लाई किया है पिस्टन ए के ऊपर, दिस प्रेशर विल ट्रांसमिट इक्वली इन ऑल पार्ट्स। द प्रेशर इज ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल पार्ट्स। तो जब हमने यहाँ पिस्टन बी, पिस्टन सी और पिस्टन डी पर जाकर हमने जब ये इस जगह और इस जगह हमने जब प्रेशर मेजर किया तो दैट इज इक्वल एवरीवेयर। मतलब जितना प्रेशर यहाँ आया उतना ही प्रेशर बेटा सब जगह आया। इट इज ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। अच्छा, इसका पता कैसे चला? इसका पता ऐसे चला कि जैसे ही आपने इस पिस्टन को यहाँ से दबाया, ये पिस्टन बाहर को गई, ये पिस्टन भी बाहर को जाने लग गई, ये पिस्टन भी बाहर को जाने लग गई। मतलब आपने यहाँ से जो प्रेशर लगाया है वो प्रेशर इक्वली ट्रांसमिट हो गया इधर, इधर और इधर। ठीक है बेटा, समझ आ रही है मेरी बात? उस प्रेशर की वजह से ये पिस्टन बाहर को मूव करना शुरू कर गई। ठीक है स्टूडेंट, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। यस सर। तो बेसिकली हो क्या रहा है बच्चों कि जितना प्रेशर आप एक पोर्शन पे अप्लाई करोगे दैट इज ट्रांसमिटेड इक्वली टू अदर पोर्शन। अब देखते हैं कि बी पे कितना पोर्शन है। बेटा बी पार्ट पे पोर्शन प्रेशर जो होगा अब देखते हैं कि यहाँ पर सपोज हम चाहते हैं कि जितना प्रेशर हम लोग यहाँ लगाएं उसके अपोजिट प्रेशर यहाँ पे तो हमने अप्लाई किया, फिर हमने एक फोर्स लगाई यहाँ पे बी के ऊपर हमने फोर्स लगाई F2 और सी के ऊपर भी हमने एक फोर्स लगाई F3, ध्यान से सुनना, और डी के ऊपर भी बेटा हमने एक फोर्स लगाई F4। हमने 4 फोर्सेज लगाई। अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ प्रेशर इक्वली ट्रांसमिट होगा। अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ pistons B, piston C and piston D can be held in their respective positions, अगर आप उनको वही पोजीशन पे रखना चाहते हो, in their respective positions, if we apply लिखते रहना बेटा साथ साथ में, if we apply forces F2, F3 and F4, if we apply forces F2, F3 and F4 such that कि सबकी जगह प्रेशर सेम हो,
मतलब आपने देखा कि आपने यहाँ पर हमें यहाँ पर F2, F3 और F4 यानी कुछ ना कुछ फोर्स लगानी पड़ेगी ताकि ये पिस्टन अपनी पोजीशन से ना हिले। अरे ये बड़ी जनरल सी बात है बच्चे, आप यहाँ से इसको दबाते हो, ये पिस्टन बाहर को जाएगी, ये पिस्टन बाहर को जाएगी और ये पिस्टन भी बाहर को जाएगी, तो हम इसको उसी पोजीशन पे रखना चाहते हैं। तो फिर हमने क्या किया, यहाँ से प्रेशर लगाया, यहाँ पर अंदर को फोर्स लगाई, यहाँ से हम तीनों जगह एक फोर्स लगा रहे हैं ताकि जब हम इसे दबाएं तो ये बाहर ना निकले। तो नाउ क्वेश्चन इज कि कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी। तो हमने कहा F2, F3 और F4 ये फोर्सेस लगानी पड़ेगी ताकि पिस्टन अपनी पोजीशन चेंज ना करे। एक्चुअल में ये डिपेंड करेगा इस एरिया पे कि पिस्टन का एरिया कितना है। जहां पर पिस्टन का एरिया कम है, जहां पर बेटा पिस्टन का एरिया कम है, वहां पर हमें फोर्स भी कम लगानी पड़ेगी क्योंकि वहां प्रेशर ज्यादा होगा अपने आप ही। आर यू गेटिंग माई पॉइंट बच्चों? सच दैट के बाद कंटिन्यू करते हैं। सच दैट आगे देखो क्या है सच दैट के बाद। सच दैट F2 upon A2 is equal to F3 upon A3 and is equal to F4 upon A4 and they all are equal to F1 upon A1. Yeah, in other words, you can say that pressure in the at second piston is equal to pressure in the third piston is equal to pressure in the fourth piston is equal to pressure in the first piston, which is Pascal law. Is it clear बच्चों? क्या कह रहा हूं मैं? यस और नो स्टूडेंट्स, क्या समझ आ रहा है आपको? यस सर। Yes, sir. यानी इन शॉर्ट में ये नहीं कह रहा कि फोर्सेस, अब मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या ये सारी फोर्सेस इक्वल हैं? F1, F2, F3, F4 ये जो चार फोर्सेस यहाँ लग रही है, मतलब हमने F1 यहाँ पे फोर्स लगाई, सपोज मैंने यहाँ 10 न्यूटन की फोर्स लगाई, इस पिस्टन को अंदर मैंने अंदर की तरफ पुश किया, तो बेटा मेरा क्वेश्चन ये है कि F2, F3 और F4 क्या ये चारों फोर्सेस इक्वल हैं? ये भी 10 न्यूटन की होंगी या डिफरेंट डिफरेंट होंगी? ओके, अंशिका राठौर आपको मेरी आवाज आ रही है? अंशिका आपको मेरी आवाज आ रही है? दिस इज द सेकेंड टाइम मैं आपको बोल रहा हूँ बेटा। अंशिका चारों तरफ से फोर्सेस डिफरेंट लगेगी, इसका रीजन बताओ। व्हाई द फोर्सेस F2, F3, F4 एंड F1 दे आर डिफरेंट? मतलब मैंने यहाँ से फोर्स लगाई F1, 10 न्यूटन की फोर्स लगाई सपोज, F2, F3 और F4 ये 10 न्यूटन नहीं होगा, ये कुछ और वैल्यूज की फोर्सेस हमें लगानी पड़ेंगी सो दैट की पिस्टन अपनी रिस्पेक्टिव पोजीशन पे ही रहे। So why these forces are different? Why we have to apply different forces on different parts? Anshika. मैं आपको कॉल करने वाला हूँ क्लासेस के बाद, आप रिप्लाई नहीं कर रहे हैं अंशिका। महक, महक आप आंसर करो। व्हाई द फोर्सेस एट डिफरेंट पोर्शन एट डिफरेंट पिस्टन दे आर डिफरेंट? ऐसा क्यों है महक? अलग अलग फोर्सेस क्यों लगानी पड़ रही है हमें? Sir, because cross sectional area different है. यस वेरी गुड बेटा, ये इसलिए है क्योंकि यहाँ सबका क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है। हम ये नहीं कह रहे कि फोर्सेस सेम लगेंगी, हमें मेन मतलब है पास्कल लॉ कहता है कि प्रेशर इक्वल इक्वल अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे जितना प्रेशर आपने यहाँ अप्लाई किया है उतना ही प्रेशर यहाँ, यहाँ और यहाँ, मतलब इस लिक्विड के किसी भी पोर्शन पे चले जाओ आपको सेम प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा टू मेंटेन देयर रिस्पेक्टिव पोजीशन। दैट इज व्हाट आई मीन कि किसी एक पोर्शन पर अगर आप लिक्विड के किसी एक पोर्शन पर आप जितना प्रेशर अप्लाई करते हो वो प्रेशर इक्वली ट्रांसमिट हो जाता है बाकी पोर्शंस में भी। Is it clear everyone? This is what is called Pascal law. Any doubt, students?
एनी डाउट बेटा किसी को? सबको समझ आ गया? इतना मतलब इतना एक्टिव रिस्पॉन्स नहीं आ रहा आपसे। क्या सबको समझ आ गया बच्चे? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. साथ साथ में पूछते रहना, क्योंकि एक बार आगे चला गया तो चला गया, फिर मैं वापस नहीं आऊंगा, इसलिए अभी सर भी समझ लिया। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिफरेंट है तभी फोर्सेस डिफरेंट लग रही हैं। यस यस, यू आर राइट। सपोज करो, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बेटा प्रेशर, तभी हमें प्रेशर इक्वल करना है। आओ मैं इसको एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो बेटा कि अब इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, सपोज करो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया बेटा है, लेट्स से इसका क्रॉस सेक्शन एरिया मान लो बेटा 10 मीटर स्क्वायर, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लिया सपोज। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और हम जो बच्चे यहाँ फोर्स लगा रहे हैं, सपोज करो दिस फोर्स इज 20 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं। तो बेटा ये प्रेशर को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे प्रेशर आएगा 20/10, प्रेशर आएगा 20/10, फोर्स हमने 20 न्यूटन लगाई, एरिया है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारे पास जो प्रेशर निकल के आएगा उसकी वैल्यू आएगी, प्रेशर की वैल्यू आएगी 2 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इस बार सेंटीमीटर में लिया हुआ है हमने एरिया। इसका मतलब पिस्टन ए पे प्रेशर लग रहा है 2 यूनिट्स का, 2 यूनिट्स का प्रेशर पिस्टन ए पे लग रहा है। ना बेटा इसका एरिया जो है, ये जो सेकेंड पिस्टन है इसका एरिया है हमारे पास 5 न्यूटन, 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर A4 का। बेटा A3 का क्रॉस सेक्शन एरिया हमारे पास है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और A2 का क्रॉस सेक्शन एरिया हमारे पास है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ सबके एरियाज अलग अलग हैं बच्चे। अब अगर मैं बोलूं कि कितनी फोर्स मुझे यहाँ अप्लाई करनी पड़ेगी, तो बेटा प्रेशर मुझे किसी तरह 2 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर चाहिए, क्योंकि पास्कल लॉ कहता है जितना प्रेशर यहाँ होगा उतना ही यहाँ पे होगा। तो बेटा यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे, यानी F4/A4 की वैल्यू 2 आनी चाहिए। तो बेटा कितनी फोर्स हमें अप्लाई करनी पड़ेगी, देखो 2 × 2.5, दैट मीन्स बेटा ये A4 की वैल्यू कितनी है, 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो ये वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, ये वैल्यू आएगी 5 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह यहाँ पर अगर मैं कैलकुलेट करूं कि कितनी फोर्स मुझे अप्लाई करनी पड़ेगी, F3, तो बेटा ये आएगा प्रेशर इनटू एरिया। प्रेशर हमारा प्रेशर है 2 न्यूटन, उतना ही होना चाहिए, एरिया है 5। तो बेटा यहाँ पर हमें फोर्स लगानी पड़ेगी 10 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सॉरी, ये फोर्स की वैल्यू है, यहाँ फोर्स लगानी पड़ेगी 10 न्यूटन, यहाँ पर 10 न्यूटन, यहाँ पे 5 न्यूटन। एंड सिमिलरली F2 फोर्स कितनी कैलकुलेट होएगी, F2 फोर्स आएगी प्रेशर इनटू एरिया, प्रेशर है 2, एरिया है 20। तो बेटा यहाँ लगानी पड़ेगी 40 न्यूटन की फोर्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स? जसमीत, आपको समझ आया बच्चे? Yes. जसमीत आपको समझ आया बेटा? Yes, sir. नाउ लिसन, अब ध्यान से सुनो। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया था 10, फोर्स लगी 20 न्यूटन। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो गया, देखो बच्चों क्रॉस सेक्शन एरिया ये 10 है, ये 2.5 है। तो अगर क्रॉस सेक्शन एरिया कम है तो हमें फोर्स कम लगानी पड़ेगी, क्योंकि कम क्रॉस सेक्शन एरिया पर प्रेशर ज्यादा होता है। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ना, जितना कम एरिया उतना ज्यादा प्रेशर। तो यहाँ एरिया कम है तो प्रेशर ऑटोमेटिकली ज्यादा होगा। तो अगर हम थोड़ी सी भी फोर्स लगाएं तो प्रेशर ज्यादा होगा। तो हमने यहाँ पे देखा कि हमारी फोर्स की वैल्यू 5 न्यूटन है। यहाँ पर 20 न्यूटन की फोर्स लगा के इतना प्रेशर क्रिएट हो रहा है क्योंकि एरिया ज्यादा है। यहाँ पर F4 की वैल्यू 5 न्यूटन है, यहाँ पर 5 न्यूटन की फोर्स लगाकर ही उसके इक्वल प्रेशर क्रिएट हो रहा है। यहाँ पर इसका क्रॉस सेक्शन एरिया बेटा थोड़ा सा ज्यादा है तो यहाँ थोड़ी ज्यादा फोर्स चाहिए, 10 न्यूटन। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया काफी ज्यादा है तो यहाँ पर फोर्स की रिक्वायरमेंट भी ज्यादा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन?
यस और नो सबको समझ आया या नहीं? Yes, sir. Yes. हाँ जी कीरत जोत बेटा समझ आ गया? Yes, sir. किरणजोत समझ? Yes, sir. ओके, तो मैंने आपको पास्कल लॉ थोड़ा आराम आराम से बताया, बहुत टाइम लिया मैंने इसको एक्सप्लेन करने के लिए, सो दैट कि आपको थोड़ा फिजिकली समझ भी आ जाए चीजें, ऐसे हम लोग भगा नहीं सकते ज्यादा। तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड पास्कल्स लॉ। ना बेटा अगली क्लास हमारी 9:30 बजे होगी। आपको पता है सेकंड पीरियड भी मेरा ही है बच्चे, अभी आप जाएंगे नहीं 2 मिनट। सेकंड पीरियड में मैं आपको जो नया लिंक मैंने भेजा हुआ है वो आप ज्वाइन करोगे, पर मुझे पहले आपकी अटेंडेंस लेने दो।